आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। कल शाम को हम लोगों ने एक वीडियो किया था जिसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि नेवल ग्रुप का लगभग 1 टेराबाइट डेटा हैक कर लिया गया है। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है। भाई, नेवल ग्रुप का अगर डेटा हैक होता है तो हर उस ऑपरेटर को फर्क पड़ता है जो उनके सिस्टम्स ऑपरेट करता है। भारत की अगर आप बात करें तो स्कॉर्पियन से लेकर रफाल एम तक हर उस हार्डवेयर को इम्पैक्ट होगा जो भारतीय सेनाएं फ्रांस से अक्वायर करने वाली हैं या ऑलरेडी अक्वायर कर चुकी हैं, जिनका नेवल ग्रुप से किसी भी तरीके का कनेक्शन है। इस 1 टेराबाइट डेटा में से जो 13 गीगाबाइट डेटा रिलीज किया गया है उसमें से कुछ फाइल्स हम लोगों ने डाउनलोड की हैं और अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर रफाल से रिलेटेड एक फाइल हम लोग शेयर कर रहे हैं। उसमें कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपको देखने मिलेगी। ये स्क्रीनशॉट जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर है ये रफाल मरीन एयरक्राफ्ट का सिमुलेटर है जिसको एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गोल के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। इस सिमुलेटर यूजर इंटरफेस की जो सबसे पहली लाइन है उसको आप ध्यान से पढ़िए। नोम का मतलब है नाम और फिर लिखा हुआ है पोर्टे एवियन चार्ल्स डी गोल, मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गोल। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरैक्टिव सिमुलेशन। ये बेसिकली प्रोटोकॉल है जिसको यहाँ पर DIS लिखा हुआ है। फर्दर नीचे अगर आप देखेंगे तो प्लेटफॉर्म का नाम है यानी कि रफाल एम और फिर सेंसर्स के नाम दिए गए हैं यानी कि रफाल में यूज होने वाला एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनर रेडार। वहीं इस एयरक्राफ्ट के ऊपर किसी भी तरीके का नेचुरली कोई सोनार नहीं है, इस वजह से ये फील्ड एम्प्टी है और फिर रेडियो और जैमर को लेकर स्पेस एम्प्टी छोड़ी गई है ताकि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पर एंट्री डाल सकें। वेपन सिस्टम्स की अगर बात करें तो आपको वहां पर 30 मिलीमीटर कैनन दिखाई दे रही होगी, स्काल्प मिसाइल सिस्टम दिखाई दे रही होगी और इन सभी चीजों के साथ में सारा का सारा डेटा अवेलेबल होगा। प्रैक्टिकली अगर ये सिमुलेटर आपके पास में है तो इस एयरक्राफ्ट के खिलाफ आपको जिस तरीके की प्लानिंग करनी है उसको आप काफी आसानी से रिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस सिमुलेटर के साथ में आपको पता होगा कि एग्जैक्टली ये एयरक्राफ्ट कैसे बिहेव करेगा। अच्छा, अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो UI का इंटरफेस देख रहे हैं वो बेसिकली केवल एक ही साइड है, इसमें और डिटेल्स अवेलेबल हैं और उन टैब्स को आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लोगों ने मार्क किया है। अगले टैब में इस एयरक्राफ्ट की पूरी ज्योमेट्री अवेलेबल है। कॉन्टान सिनेमैटिक टैब के अंदर इस एयरक्राफ्ट के सारे काइनेमैटिक डिटेल्स मिल जाएंगी जैसे कि स्पीड, टर्निंग रेडियस एक्सेट्रा। ईटा दे दिगिया टैब के अंदर आपको वो डिटेल्स मिलेंगी कि अगर इस एयरक्राफ्ट के ऊपर फायर की जाती है तो ये कैसे बिहेव करेगा। और लास्ट वाले टैब में आपको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगी जिससे आप इस एयरक्राफ्ट के खिलाफ अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को और बेहतर कर पाएंगे। वैसे अगर इस यूजर इंटरफेस को देखकर समझना हो कि ये सॉफ्टवेयर कौन सा है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये मैक VR फोर्सेस है जो VT मैक द्वारा बनाया जाता है। ये सिमुलेटर फ्रांस में ST इंजीनियरिंग एंटीसेप बनाती है और परेशानी ये है कि डिप्लॉयड सिमुलेटर्स में सारा डेटा फीड किया जाता है ताकि ये सही तरीके से परफॉर्म कर सके। यानी कि अगर आपके पास में सिमुलेटर है तो आप इस एयरक्राफ्ट के सारे डेटा को ऑलरेडी जानते हैं। दूसरी बड़ी परेशानी ये है कि नेवल ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि उनका कोई भी डेटा लीक नहीं हुआ है, और अगर ऐसा है तो ये 13 GB डेटा क्या है। आमतौर पर ये हैकर्स रैंसम के लिए काम करते हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि हैकर्स और नेवल ग्रुप के बीच में अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है और अब ये हैकर ग्रुप ये 13 GB डेटा के बाद में और डेटा पब्लिश नहीं करेगा। वैसे जो डेटा लीक हुआ है उसमें सोनार का भी डेटा है और अगर सोनार का डेटा है तो आप समझ सकते हैं कि वो भारत को कैसे इम्पैक्ट करेगा। मैं कोशिश करूंगा कि शाम तक एक और वीडियो करके इसके बारे में डिटेल में बात की जाए, क्योंकि सोनार का भी यूजर इंटरफेस अवेलेबल है और उसको भी हम लोग आपके लिए सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और इसका इम्पैक्ट हर उस देश को पड़ने वाला है जो नेवल ग्रुप के किसी भी तरीके के सिस्टम्स का प्रयोग कर रहे हैं। इन स्पेसिफिक अगर भारत की बात की जाए तो भारत के ऊपर इसका इम्पैक्ट जरूर होगा। हालांकि क्या जियोपॉलिटिकल कंपल्शंस के चलते हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे या नहीं उसको लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। वैसे नेवल ग्रुप डिनायल मोड में है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कोई भी डेटा लीक नहीं हुआ है। इस वजह से ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि फ्रांस का ऑफिशियल स्टैंड क्या होता है और उसी हिसाब से भारत का ऑफिशियल स्टैंड क्या होगा वो डिसाइड किया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर ये सिमुलेटर मेरे पास में है तो नेचुरली ISI और MSS के पास में भी होगा, और जितनी देर तक ये डेटा उस हैकर के पास में था उसको बहुत सारी एजेंसीज लर्न करने की कोशिश कर रही होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।